मेरे दिल में श्री राम की एक छवि है दिल में। और जब ये लोग आज जय श्री राम करके किसी मुसलमान को लिंच करते हैं, तो क्या आप समझते हैं श्री राम ऐसा चाहते हैं? राम मंदिर के ये लोग बना रहे हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। राम मंदिर का पैसा कौन दे रहा है? आप, हम जैसे लोग दे रहे हैं, सभी लोग दे रहे हैं राम मंदिर का पैसा। आपने दिया चंदा? पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से क्या होता है? क्या उससे पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाता है? अगर नहीं होता है तो फिर कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अगर आप किसी को ऐसे जबरई करके कुछ भी कहने के लिए बोल रहे हो या उकसाने के लिए बोल रहे हो, तो दोनों में ही बदनीयती झलकती है ना? नहीं, बदनीयती तो अगर आप कहने की तरफ जाए तो दिन में कितनी बार हमें मुसलमानों को कहा जाता है पाकिस्तान जाओ। गवर्नमेंट ये कहती है कि टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। नहीं, किसका कौन सा टेररिज्म और ट्रेड, किसकी बात कर रहे हैं आप? किसके साथ ट्रेड की बात कर रहे हैं आप? फिर तो आपका वाघा बॉर्डर भी बंद होना चाहिए। यहाँ जंग लड़े बगैर ही चीन हमारा 1000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन हड़प के बैठ गया है। क्या कर रहे हैं? बात करता है कोई इसकी? और जम्मू कश्मीर, वहाँ पे तो टेररिज्म है, तो अगर रूट्स खोलेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या रहेगी? आपने पता है जब मुजफ्फराबाद रास्ता खोला या रावलाकोट खोला, क्या वहाँ से एक मिलिटेंट आया कभी? अब इन्होंने इल्ज़ाम लगाया जी ड्रग्स आते थे और रास्ता बंद कर दिया। जितने ड्रग्स गुजरात के अडानी के पोर्ट पे आए हैं, उसका क्या? 2003 का साल, आपका एक इंटरव्यू छपता है इंडिया टुडे मैगजीन में। सवाल पूछा जाता है कि आप बार बार कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर में पीस लानी है तो हिजबुल मुजाहिदीन से बात करनी होगी, जो कि एक आतंकवादी संगठन है। वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पहल हुई थी और हिजबुल मुजाहिदीन के लोग थे उससे। अगर महबूबा मुफ्ती ने यही बात कह दी तो महबूबा मुफ्ती एंटी नेशनल क्यों हो जाती है? बीजेपी का ये कहना है कि महबूबा के मुख्यमंत्री रहते हुए घाटी में हालात लगातार बिगड़ रहे थे, आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही थी, पत्थरबाजी बढ़ रही थी, आम नागरिक सुरक्षित नहीं थे। आप हीलिंग टच के नाम पर सेपरेटिस्ट को बढ़ावा दे रही थी, इसलिए उनके पास कोई राजनीतिक विकल्प नहीं बचा था आपकी सरकार से समर्थन वापस लेने के अलावा। नहीं, मुझे तो उनके समर्थन से वापस लेने से कोई एतराज़ नहीं है, ना मुझे शौक हुआ। फिर बीजेपी से समझौता क्यों किया? श्री राम ने अपने बाप का वचन निभाने के लिए 14 साल वनवास निकाला। तो मेरे लिए तो खैर ये वनवास उससे भी मुश्किल ही था। क्या आर्ग्यूमेंट हुआ महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद के बीच? कि डैडी हम कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे बीजेपी के साथ? तो उन्होंने कहा कि आप समझती नहीं हो, बेवकूफ़ हो। जो मोदी जी हैं ये एक बार का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये और टर्म्स जीतेगा। शेख साहब बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन शेख साहब के या उनके बेटे के लीडर रहते हुए आपके पिता की लीडरशिप नहीं पनप पा रही थी। नहीं, मेरे पिता की लीडरशिप ही तो उसी में पनपी। उनको कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी? रावलपिंडी और रावलपिंडी जाओ कौन बोलते थे? सेपरेटिस्ट? नहीं, सेपरेटिस्ट तो आज़ादी मांगते थे। कौन बोलता था रावलपिंडी और रावलपिंडी? नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा था, काफ़ी सालों तक रहा उनका ये नारा। एक तो आपके साथ ये बड़ी मुश्किल हो गई है गुपकर अलायंस भी है, इंडिया ब्लॉक भी है, तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने जितने दिए जख्म हैं आप लोगों को, अब उन पे आप बात कैसे करें? जब आपके परिवार का पहला जिक्र आता है आपके पिता की पॉलिटिक्स से इतर, तो डॉक्टर रूबिया सईद का जिक्र आता है। आप कहाँ थी जिस दिन उनका किडनैप हुआ? यू नो, इट्स समथिंग, कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप याद भी नहीं रखना चाहते हैं। 4 अगस्त 2019 क्या खबर दी गई आपको? नहीं, ये कुछ लग रहा था कि जिस तरह से फोर्सेस आ गए हैं, चप्पे चप्पे पे आर्मी थी, पुलिस थी, सिक्योरिटी फोर्सेस थे, लग रहा था कुछ कांड करने वाले हैं। इन्होंने इसको कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ किया। जम्मू कश्मीर प्रशासन का ये कहना है कि दिक्कत उनको है जिनके पॉलिटिकल स्टेक्स खत्म हो गए हैं, आम लोगों को कोई समस्या नहीं है। अगर आप एज ए टूरिस्ट बात करेंगे कश्मीर जाके तो सब चंगा है। अपनी ज़िंदगी में जम्मू कश्मीर लद्दाख को मिल के इतना बेबस, इतना बेकस, इतनी तकलीफ में कभी नहीं देखा सौरभ जी जितना मैं आज देखती हूँ। सनातन धर्म जी खतरे में। मुझे बताइए सनातन धर्म क्या कहता है? वासुदेवा कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया एक फैमिली। क्या मानते हैं ये लोग उस चीज़ को? महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का? एक पिता के तौर पे अलग, एक नेता के तौर पे डांट पड़ती थी, सख्त काम दिया था, तब कैसा था वो? मुझे आई एम सॉरी, I mean I am still too emotional about my father. I'm sorry.